जीवन में आपके लिए कब कौन सा अवसर होगा, आप भी अपना अनुभव याद करिए। आप भी उस दिन को याद करिए जिस दिन आपके जीवन में भक्ति का उदय हुआ, जिस दिन भगवान ने आपको अपना बनाया। ऐसी ही एक कहानी है शोभावती की। शोभावती, उनके पति नहीं रहे थे, भगवान की भक्ति करती थी, देवर देवरानी के पास रहती थी। तो कई बार देवरानी शोभावती से जैसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, फिर भी शोभावती कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। बहुत श्रद्धा से वो भगवान की निष्ठा में अपने जीवन को लगाए हुए थी। शोभावती का जो देवर था वो अच्छा इंसान था। एक बार शोभावती के जो देवर हैं उनको कहीं बाहर गांव जाना है और उनके पास एक स्वर्ण का कड़ा है। वो जाते जाते कि भाभी इसको संभाल के रख लेना, ये किसी की अमानत है और इसके बदले में वो पैसा ले गए हैं, पैसा लौटाएंगे तो वो अपना कड़ा ले जाएंगे, भाभी इसको रख लो। तो इस प्रकार गांव के किसी व्यक्ति का स्वर्ण का कड़ा जो गिरवी रख कर गया था वो शोभावती के पास था। जब शोभावती के देवर काम पर बाहर चले गए और उनको लौटने में कई दिन लगे, तो शोभावती तो भूल ही गई कि कड़े को देखना है, सुरक्षित करना है। सुरक्षित रख दिया था, वहीं पर रखा होगा। लेकिन जब देवर लौट कर आए और यहाँ गांव के व्यक्ति ने पैसे जुटा लिए, वो अपना कड़ा वापस लेने के लिए आया, तो कहा भाभी वो जो कड़ा था वो दे दीजिए ना। तो शोभावती भीतर गई और ठाकुर जी के आसपास देखा तो कड़ा तो नहीं है, अलमारी में देखा वहाँ भी नहीं है, यहीं कहीं तो रखा था, कहाँ चला गया। मन में बड़ा सोच हुआ, इतना ज़्यादा सोच हुआ कि मैं अब क्या बोलूं कि मैंने वो स्वर्ण का कड़ा खो दिया। देवरानी बात बनाती हुई आई, मुझे तो पहले ही लगता था, जब देखो साधु संतों का भंडारा चलता रहता है, जब देखो किसी न किसी को बना बना कर खवाती रहती हैं, ये कहाँ से आता है ये पैसा। इन्होंने वो कड़ा बेच दिया होगा, उसी से तो इतने सब भंडारे लुटा रही हैं ये। शोभावती को ये सुनकर बड़ा बुरा लगा। शोभावती भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब क्या करूं। देवर ने कुछ कहा नहीं, आपने कड़ा चुरा लिया या आपने खो दिया या आपने बेच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देवर ने अपनी पत्नी की बात सुनी, पत्नी की बात हृदय में बैठ जरूर गई, मस्तिष्क में कौंधने लगी कि क्या भाभी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन फिर अपनी भाभी की ओर देखे, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन पत्नी बार बार कान भरे। रात में जब वो आए तभी भी, आप उदास मत होइए, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। वैसे भाभी बुरी नहीं है, पर संतों को भोजन कराना उनका एक व्यसन जैसा बन गया है, इसलिए आते जाते महात्माओं को, यहाँ जो कोई भी मंदिर के लिए आते हैं तीर्थयात्री, उनको भोजन बना बना के बांटती रहती हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा। तो उन्होंने सोच लिया होगा कि और तो है नहीं तो इसको बेच दूं, पर आप नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कहती भी जा रही है, समझाती भी जा रही है और बड़े मीठे ढंग से देवर को भरती भी जा रही है। ये बात शोभा जानती थी कि आज नहीं कल मेरे देवर का मुख खुल जाएगा, क्योंकि मेरी देवरानी कई कई ढंगों से उसके कान भर रही है, उसको समझा रही है, इतने ढंगों से उनको समझा रही है, कभी न कभी तो मुंह खोलेंगे ही। मुझ पर तो कड़ा है नहीं, तो मुझको डूब मरना चाहिए। ऐसा सोचकर शोभा
अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके जैसे ही घर से निकलने लगी, तभी एक महात्मा आए और बोले, माई, ये तुम्हारा ही कड़ा है क्या? आपको कहाँ से मिला? माई, वहाँ मंदिर के पास पड़ा था, हो सकता है तुम दर्शन करने गई हो तो तुम्हारा गिर गया हो। मैंने सोचा तुमको दे आऊं, क्योंकि उस दिन तुम इस कड़े को लेकर बैठी थी जब मैंने देखा था। तो शोभा ये विचार किए बिना कि ये मंदिर तक कैसे पहुंचा, ये कौन महात्मा है, मैंने तो इनको पहले नहीं देखा, मैंने तो इनको पहले भोजन भी नहीं कराया है, इतना सब सोचे विचारे बिना शोभावती ने वो कड़ा लेकर देवर के हाथ में दिया और कहा कि आपने जो मुझे दिया था वो ये रहा। देवर ने कहा, भाभी आप दुखी मत हो, मुझे तो पता ही था कि कहीं ना कहीं रखकर भूल गई होंगी, और मंदिर में आप गई थी तो उस समय गिर गया होगा, कोई बात नहीं। इधर देवरानी ने सोचा कि अगर कड़ा यहाँ है तो फिर वो जल्दी से घर के पीछे गई और वहां जहां मिट्टी में उसने वो कड़ा गाड़ा था, उस मिट्टी को जल्दी से खोदा और देखा तो वहां पर भी कड़ा पाया उसे। तो उसने सोचा, ये तो मैंने चुरा कर यहाँ गाड़ा था, फिर वहां मंदिर के पास कहाँ से आया? तो उसको समझ में नहीं आया। वो जल्दी से मिट्टी में से उसे निकाल कर के लाई। वो कहती है, अजी सुनते हो, जरूर इसने कोई जादू किया है। भाभी सच बताइए, ये कड़ा कहाँ से लाई? क्योंकि जो मेरे पति ने कड़ा दिया था वो तो ये रहा, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी में गाड़ा था। फिर कब आप मंदिर में लेकर के गई? और उसी दिन मैंने ये कड़ा चुरा लिया था, जिस दिन आपने ठाकुर जी के पास रखी हुई अलमारी में उसको रखा था, उसी दिन मैंने उसे मिट्टी में गाड़ दिया था। तो आप मंदिर के पास कब लेकर गई उसको? और कड़ा तो ये रहा। और जैसे ही देवरानी ने वो कड़ा दिया, वो जो कड़ा महात्मा लेकर के आए थे, महात्मा और कड़ा दोनों अंतर्ध्यान हो गए। शोभावती की आंखों में आंसू भरे थे, वो तो कुछ न बोली, लेकिन देवर ने भाभी के पांव पकड़ लिए, ये कहकर कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी निर्दोषता को साबित करने के लिए आज स्वयं साधु का वेश बनाकर भगवान आए, मेरे घर में भगवान के चरण पड़े, मुझ जैसे पापी के घर आज परमात्मा के चरण पड़े, आपकी भक्ति के कारण। आखिरकार देवरानी को भी क्षमा मांगने पर मजबूर होना ही पड़ा, मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने अनेक भक्तों की लाज रखी है, लीला संपन्न करी है। ये